ख्वाजा नाफे ने कल पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल्स में अपना डेब्यू किया। लौंडे ने सर 23 साल उम्र है, 26 रन बनाए 15 गेंदों के ऊपर 173.3 के एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, सिर्फ एक छक्का मारा, एक उसने चौका मारा। छक्का उसने बहुत ज़बरदस्त मारा था, पोल पे लग के। बट द थिंग इज कि उसकी जो इनिंग्स थी ना, उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने एक पार्टनरशिप लगाई नवाज के साथ 49 रन की 26 बॉल्स के ऊपर। ठीक है, और इस पार्टनरशिप में ख्वाजा नाफे के रन ज़्यादा थे, 26 उसने बनाए। उसने अपनी सारे रन इसी पार्टनरशिप में बनाए। ये वो पार्टनरशिप थी जिसने कल ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ना एक बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का हाई स्कोरिंग मैच जितवा दिया था। अब कल से ना ख्वाजा नाफे हो रही है कि यार इसको वर्ल्ड T20 में लेकर जाएं, ये आपका विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए वर्ल्ड T20 में एंड सारा कुछ ऐसा है। ख्वाजा नाफे आपका वर्ल्ड T20 में जो मेरी इत्तलात हैं मेन विकेट कीपर नहीं होगा, ये रिजर्व्स में जा रहा है। वसीम जूनियर का नाम भी रिजर्व्स में जा रहा है। आपकी वो पुरानी लाट सॉरी आ जाएगी ना गुरुजी, 2024 वाले आपके जितने भी हैं प्लेयर्स जिनका आपने पोस्टमार्टम करना था, सर्जरी करनी थी, पता नहीं निका ऑपरेशन करना था या बड़ा ऑपरेशन करना था, जो भी आपने करना था वो सारे के सारे पता नहीं वो ऑपरेशन उनका हुआ है या ऑपरेशन करा कर वो ताज़ा दम होकर 2024 के सारे जो थे मेन प्लेयर्स वो आपके 2025 के वर्ल्ड T20 में आपको शादबाद नजर आएंगे। तो आई डोंट नो कि 2024 के हिसाब से आपके 2025 में क्या होगा। इस लड़के का इतना माइंडसेट है, इसने अपने 26 रन में से ना सिर्फ 10 रन बाउंड्रीज में बनाए हैं। ठीक है, 16 रन इस लड़के ने भाग कर बनाए हैं। इस लड़के का एक डॉट बॉल नहीं है। पहला मैच है, प्रेशर मैच है, फट के 4 हुई होती है, हाई स्कोरिंग मैच है, 12 ओवरों में 160 करना है एंड येट दिस गाय प्रूव्ड कि 23 साल की उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाइए, मेंटली कितना स्ट्रांग है। 2 रन इसने 4 मरतबा भाग कर लिए हैं, डबल्स। ठीक है, सिंगल इसके 8 हैं, 16 रन ये बनते हैं। बाकी इसने जो जिसे कहते हैं 2 बाउंड्री स्कोर की हैं, एक डॉट बॉल नहीं है। यार प्रेशर में बंदा हो ही जाता है ना, डॉट बॉल आ जाता है। आप प्रेशर साइम अयूब को ले गया ना, प्रेशर फरहान को ले गया ना, प्रेशर उस्मान खान को ले गया, शादाब को ले गया, फ़हीम को ले गया। सर इस लौंडे ने प्रेशर नहीं दिया। और आपको मज़ेदार बात बताऊं, इस लड़के का पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कैरियर ना होने के बराबर है। कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, कोई कुछ नहीं। ये अपनी ख्वाजा नाफे, साइम अयूब, अबरार, साद बेग, ये 4 कराची में एक ही क्लब से खेलते थे। इनका जो नीचे के लेवल की क्रिकेट है चारों की एक ही है। ख्वाजा नाफे उठा BPL 2023 में, जब ये अचानक से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चला गया। उन्होंने सोशल मीडिया पे इसकी बैटिंग की वीडियोस देखी थी। ठीक है वो पता नहीं चिटागोंग वाले थे कि कौन से थे, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, एक सेकंड। उन्होंने इसकी ना ख्वाजा नाफे की सोशल मीडिया पर बैटिंग की वीडियोस देखी थी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं उसकी आंख, ये लड़का कौन है भाई, इस लड़के का ज़रा पता शता करो। तो वो पता लगा जनाब इस लड़के का नाम है ख्वाजा नाफे। ठीक है, उन्होंने कहा ख्वाजा नाफे नाम है तो भाई साहब फिर ले आओ ख्वाजा नाफे साहब को। ख्वाजा नाफे पर चला गया। ये किसके लिए खेला था, किधर गया ख्वाजा नाफे, खुलना के लिए खेला था, किसके लिए खेला था, चिटागोंग के लिए, किसी एक टीम के लिए ये गया था। खैर उसके बाद ख्वाजा नाफे ने 2023 का BPL खेला, वो इसका इतना अच्छा नहीं गया था। उसके बाद ये सिंध प्रीमियर लीग में गया। सिंध प्रीमियर लीग में इसकी कदरे बेहतर परफॉर्मेंसेज रही। ये आया पाकिस्तान सुपर लीग में। ठीक है, वहाँ पर भी इसकी कुछ जो है ना बेहतर इनिंग्स थी। एक इसने मुझे याद है 60 मारा था लाहौर कलंदर्स को 200 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से, 31 बॉल्स के ऊपर इसने 60 मारा था उनको। वहाँ से पता लगा कि लौंडे में कुछ है। फिर उसके बाद ये आपकी डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच खेला कुछ, फिर ये पाकिस्तान T20 में आया, वहाँ पर इसने थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस दी। फिर BPL 2024-25 में ये पिछले साल गया, वहाँ पर इसने बांग्लादेश में परफॉर्मेंस दी। नेशनल T20 खेला, वहाँ पर इसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई। PSL के 2 मैच खेले, उसमें एक ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 50 मारी। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में पिछले साल आई थिंक सो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेला था ना।
कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वहाँ पर इसने जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस दी। अच्छा, उसके बाद फिर ये टॉप एंड, वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, वो किंग्समैन का मैं आपको कह रहा था, वो एक ऑस्ट्रेलिया में टूर खेलते हैं, वो टॉप एंड है। अच्छा, टॉप एंड में इसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसने एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने 61 किए थे 31 बॉल्स के ऊपर। फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस में ये बड़ा अच्छा खेला अभी रिसेंटली, जो पाकिस्तान जीता अब्बास अफरीदी की कैप्टनसी में। वहाँ पर इसने सर 5 इनिंग्स में 150 प्लस रन, 50 की बैटिंग एवरेज, 284 का स्ट्राइक रेट। अबू धाबी टी10 लीग इसकी बड़ी ज़बरदस्त अभी गई है, 8 इनिंग्स में 178 रन, 44.5 की बैटिंग एवरेज, 243.84 का स्ट्राइक रेट। और ये बांग्लादेश की इनिंग्स। अब दिक्कत आपको ये हो गई है कि अब आपको ख्वाजा नाफे भी है आपके पास उस्मान खान भी है, आपके पास फरहान भी है। आपको समझ नहीं आ रही कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर किसको लेकर जाएं। तो अब मुझे लगता है कि माइक हसन ने जो बॉबी भाई को कहा था विकेट कीपिंग सीख लो, वो ठीक ही कहा था। हम इस जमेले में ना पड़ते, बॉबी भाई हमारा विकेट कीपर बैट्समैन है, हम लेकर जा रहे हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब आपको पसूड़ी पड़ी हुई है। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें यही आ रही हैं कि ख्वाजा नाफे माइट नॉट गेट सिलेक्टेड इन योर 15 मेंबर स्क्वाड वर्ल्ड T20 के लिए। उसमें वो उस्मान खान को ही लेकर जाएंगे। ख्वाजा नाफे की कीपिंग भी ठीक है, हालांकि ये जिसे कहते हैं प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है ख्वाजा नाफे। इसने बाद में विकेट कीपिंग करनी शुरू की है। स्टार्ट तो इसने एज ए नॉर्मल बैट्समैन लिया था, ये भी इसने रिसेंट टाइम्स विकेट कीपिंग स्टार्ट की है। तो ज़ाहिर बात है, फिर अब एक प्रॉपर जॉब है विकेट कीपिंग, तो उसमें फिर इट वुड गेट हिम अ बिट ऑफ टाइम ना, कि आपको पता चले कि यार वो स्किल सेट कैसे अपने डेवलप करना है। सिर्फ विकेट कीपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट विकेट कीपिंग कैसे होती है, स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे होती है, बॉलर का जो आपने रीड करना होता है, उसकी रिस्ट रीड करनी होती है, फिंगर्स रीड करनी होती हैं, वो बॉलर्स के साथ कम्युनिकेशन आपकी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें एज ए विकेट कीपर वो लर्न करेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होगा ना मज़ीद। बट यार लड़के ने ना अपना बता दिया कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर हूँ। ख्वाजा नाफे ने उसने बता दिया। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, इसको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। लेकिन अब पसूड़ी पड़ गई है सिलेक्टर्स को कि क्या करें, ख्वाजा नाफे या उस्मान खान। साहिबजादा फरहान तो प्रॉपर विकेट कीपर भी नहीं है, जुगाड़ू टाइप का विकेट कीपर है, तो उसको तो विकेट कीपर खिलाना मेरा ख्याल है कि कुल्हाड़े पर पैर मारना नहीं है। कुल्हाड़ा जो है ना वो बस नीचे से ऊपर तक अपने आप को चीर देने वाली बात है अगर आप फरहान को विकेट कीपिंग कराएंगे। किसी एक बड़े मैच में उसने कोई एक चांस फंबल कर दिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये ज़हन में आपको रखनी पड़ेगी। यार ख्वाजा नाफे की मैं गेम अवेयरनेस कल ना, मतलब उसको पता था यार कि अगर मुझसे शॉट नहीं लग रहा तो मैंने सिंगल डबल नहीं छोड़ना। आप अंदाज़ा करें यार, सिंगल डबल नहीं छोड़ना। पार्टनरशिप 200 ऑलमोस्ट के स्ट्राइक रेट से वो डेवलप कर जाता है, और उसमें भी मतलब उसने 2 बाउंड्रीज स्कोर की हुई हैं। मतलब यार अनबिलीवेबल था यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट अब देखो ख्वाजा नाफे का कब पाकिस्तान टीम में परमानेंट कोई नंबर शंबर बनता है, समथिंग लाइक दैट। उस्मान खान तो कल फेल हुआ है, कल उसको कुछ करना चाहिए था। उस्मान खान का मुझे लगता है मुश्किल ही है चांस। वो PSL और इस तरह के लेवल पर तो कर जाएगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आगे पीछे की छोटी मोटी लीग्स, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पकड़ा जाता है। मैं अब देख रहा हूँ रेगुलर बेसिस। ख्वाजा नाफे ऑन दी अदर हैंड इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। लेकिन व्हाट इफ़ ख्वाजा नाफे को आप वर्ल्ड T20 में लेकर जाते हैं और खुदा न खास्ता चूँकि लड़का नया है, 23 साल का है, क्रिकेट इतनी डेवलप नहीं है उसकी, फेल हो गया, फिर क्या करेंगे आप? उसे पक्का बाहर कर देंगे? तो ये तो जाती है उसके साथ। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में ले जाएं उस्मान खान को ही, ठीक है, जुआ खेलें। ख्वाजा नाफे को उस्मान खान ये वर्ल्ड T20 के बाद जो है ना अपनी टीम में पक्का विकेट कीपर बैट्समैन कर लें, कुछ इस तरह कर लें। अब उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में बड़े बच्चों के अगेंस्ट मत फेंकें। वो उसका कोई जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेज ना आई ना, तो हमारे लोग तो आपको पता है 1 मिनट में अर्श पे, दूसरे मिनट पे फर्श पे। तो मैं नहीं चाहता कि ख्वाजा नाफे के साथ ये हो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।